एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है रूरल मार्केटिंग रिसर्च, आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इतनी कंजूसी मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास नोट्स बनाने के लिए पॉइंट्स हो। अब बात करते हैं रूरल मार्केटिंग रिसर्च की। देखिए पुराने टाइम पर क्या होता था कि कस्टमर के लिए हम जो भी प्रोडक्ट बनाते थे उसको बाय हुक और क्रुक बेच ही देते थे, क्योंकि कस्टमर उस टाइम ज्यादा अवेयर नहीं था। तो हमारी क्या पॉलिसी होती थी कि सेल व्हाट यू हैव, मतलब जो भी आपके पास है बना सकते हो आप, बनाइए और मार्केट में बेच दीजिए, भले ही कस्टमर उससे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। बट धीरे धीरे टाइम हैज चेंज्ड और पॉलिसी चेंज हो गई। अब कस्टमर इज ट्रीटेड एज किंग ऑफ मार्केट और हर चीज कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। अगर आप कस्टमर की नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी सामान की सेल बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका गुडविल बढ़ेगा। इसीलिए हमें कस्टमर की नीड जानना बहुत जरूरी है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए रूरल मार्केटिंग रिसर्च का कॉन्सेप्ट आया। रूरल मार्केटिंग का रिसर्च 3 वर्ड से मिलकर बना है रूरल मार्केटिंग रिसर्च। रूरल मीन्स रूरल एरिया, विलेजेस, ठीक है। मार्केटिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट एंड टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और जो रिसर्च है उसका मतलब होता है खोज करना, नई नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि रूरल एरियाज में अगर हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या वहां से कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वहां की रिसर्च करनी पड़ेगी कि कस्टमर्स की नीड क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट वो डिमांड करते हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर काम करेंगे। अब मार्केटिंग रिसर्च जो है वो कोई रेगुलर काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरा साल ही कंपनी रिसर्च करती रहती है। जब भी कंपनी के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कंपनी रिसर्च करती है। अब यहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है कि पेपर पेन लेके सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू कस्टमर, रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं एक कंपनी है, उसे पता चलता है कि उसकी सेल दिन पे दिन कम होती जा रही है, वो प्रोडक्ट उतने ही क्वालिटी का बना रही है, सब कुछ रेट भी सेम है, सब सेम है, बट फिर भी उसकी सेल्स कम हो रही है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स के बावजूद भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। अब ये एक प्रॉब्लम अराइज हो गई कि भैया हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा। तो अब इससे रिलेटेड रिसर्च की जाएगी, जानकारी हासिल की जाएगी कि इसके पीछे क्या कारण है, और जब कारण मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा और सेल्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो यही है रूरल मार्केटिंग रिसर्च। मीनिंग आपके सामने है। इट मीन्स केयरफुल एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन, मार्केट एंड ट्रांसफर एक्टिविटीज। मतलब ये एक केयरफुल स्टडी है जिसका मकसद क्या है कि हम प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में सोचेंगे, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका डिजाइन कैसा हो, लोगों को किस तरह का डिजाइन पसंद आएगा, मार्केट कैसी है, वहां रहने वाले कस्टमर्स कैसे हैं, उनकी इनकम लेवल, एजुकेशन, नीड, वेट, सब कुछ पता करना, ट्रांसफर एक्टिविटीज यानी प्रोडक्ट उन तक कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में रिसर्च करना। इट हेल्प्स टू गैदर, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यहाँ पर क्या किया जाता है, डेटा को इकट्ठा किया जाता है। गैदर मीन्स सारी जानकारी इकट्ठी करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, लिखते रहना, ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज करना यानी चेक करना कि भैया कहाँ प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारे सेल्स नहीं बिक रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है। देन इट इज अ नॉन रूटीन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी विच क्लियर ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रेलेवेंट डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। सिंपल बात जो मैंने अभी कहा, ये एक नॉन रूटीन काम है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तब ये की जाएगी। और इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम डेटा इकट्ठा करें और प्रॉपर डिसीजन ले। अब प्रॉब्लम का मतलब यहाँ सिर्फ समस्या ही नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में तब भी हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं।
हम जानना चाहते हैं कि भैया रूरल एरिया में जहां मैं नया प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ वहां पर उसकी डिमांड है भी कि नहीं, कस्टमर्स की नीड कैसी है, उनका इनकम लेवल क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर मैं प्रोडक्ट बनाऊं और बेच सकूं। ठीक है, तो आई होप मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग क्लियर हो गया है सभी को। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। स्क्रीन पर आपको इसकी डेफिनेशन नजर आ रही होगी। डेफिनेशन में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग रिसर्च इज द गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। यानी यहाँ पर डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है अबाउट प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी प्रॉब्लम के डेटा को इकट्ठा किया जाता है। रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं या जो सर्विसेज हम देना चाहते हैं कस्टमर को, उससे रिलेटेड हमें जानकारी हासिल करनी है। इसके साथ अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है अप्रोचेस ऑफ रूरल मार्केटिंग रिसर्च। यानी कि रूरल मार्केटिंग रिसर्च करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या ये कहिए दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट है प्रोएक्टिव, सेकंड है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, तो जब ऐसा किया जाता है वो प्रोएक्टिव रिसर्च होती है। जैसे कि पहले पुराने टाइम पर स्टीयरिंग वाली कार्स आती थी, है ना, लेकिन उसके बाद जिस कंपनी ने सबसे पहले ऑटोमेटिक कार बनाई, वो वाली कार जो है हमारी प्रोएक्टिव रिसर्च में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने वो चीज सबसे पहले बनाई। इसी तरह पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, फिर जिस कंपनी ने सबसे पहले कलर्ड टीवी बनाया उसने प्रोएक्टिव काम किया, यानी एक ऐसी चीज वो मार्केट में लाए जो पहले कभी थी ही नहीं। ठीक है, और दूसरा है रिएक्टिव। रिएक्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में है और हम लोग उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, यानी हम उस कंपटीशन में उतरना चाहते हैं, कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं। हम कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे और उससे रिलेटेड रिसर्च भी नहीं कर रहे। जैसे कि अभी मैंने कार का एग्जांपल लिया था ना, तो जब पहले स्टीयरिंग वाली कार्स आती थी, उसके बाद जिसने ऑटोमेटिक कार सबसे पहले बनाई उसने ऑटोमेटिक बना दी। अब उसको देखकर बाकी कंपनीज ने भी ऑटोमेटिक कारें बनाना शुरू कर दिया। तो जब आप एक को देखकर बाकी कॉम्पिटिटर्स भी वही काम करते हैं, उसको हम रिएक्टिव कहते हैं। इसी तरह पहली बार जो कलर टीवी आया वो था प्रोएक्टिव रिसर्च, लेकिन कलर टीवी आने के बाद बाकी कंपनीज जो टीवी बनाती थी उन्होंने भी कलर टीवी बनाना शुरू कर दिया कंपटीशन को फेस करने के लिए, तो वो हो गया रिएक्टिव। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है, राइट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। क्या मकसद है रूरल मार्केटिंग रिसर्च करने का? देखिए, मीनिंग में ही इसके मकसद छुपे हुए हैं। जो हमने मीनिंग पढ़ा था वहीं से हम पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट है टू फोरकास्ट सेल। भाई आप चेक करना चाहते हो कि फ्यूचर में हमारी सेल्स कितनी हो सकती है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बना दिया, अब मैं मार्केट में रिसर्च करने जा रही हूँ, मैं देखने जा रही हूँ कि भाई कितने कस्टमर ऐसे हैं जो मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसी तरीके का प्रोडक्ट पसंद है, तो हम सेल्स को अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी होगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू नो रूरल कस्टमर रिस्पॉन्स टू न्यू प्रोडक्ट। अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बना लेते हो, बहुत सारा प्रोडक्ट बना लेते हो और फिर उसको मार्केट में सेल करते हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपको बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स बनाते हैं और एक टारगेट मार्केट ढूंढ लेते हैं, वहां पर लोगों को फ्री सैंपल्स बांट देते हैं या उनको प्रोडक्ट बेच के हम देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च में यही तो है कि आप जाकर पता कर रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। तो अब आपने रिसर्च करने के लिए कस्टमर्स पकड़े रूरल एरिया के और उनसे पूछा कि भाई नया प्रोडक्ट जो आपने यूज किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसा रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स फेवरेबल है, यानी कि सही रिस्पॉन्स मिलता है, तब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर लेंगे। अगर लोग कहते हैं नहीं जी प्रोडक्ट में तो कुछ दम ही नहीं था, तो हम प्रोडक्शन वहीं रोक देते हैं। बात समझ आई? थर्ड पॉइंट, टू नो डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक ऑफ रूरल कस्टमर। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि जिस कस्टमर को हम प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसका डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं और उसकी साइकोग्राफिक कंडीशन कैसी है। डेमोग्राफिक मतलब उसका एज लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, ये सब जानना।
और साइकोलॉजी मीन्स कि उसका कस्टम बिलीफ क्या है, वो क्या सोचता है, उसका माइंड सेट कैसा है। ठीक है, तो हम पहले ये चीजें जानना चाहते हैं, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डेमोग्राफिक कंडीशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू फाइंड आउट इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल एफर्ट्स। यानी कि हर कंपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई ना कोई प्रमोशन जरूर करती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स देना टीवी में, न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट लगाना या फिर बैनर्स, पोस्टर्स लगाना, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जानकारी देना। तो बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स एक कंपनी यूज करती है। अब कंपनी ये भी तो जानना चाहती है कि जो हम प्रमोशनल एफर्ट कर रहे हैं वो यूजफुल है भी या नहीं, मीन्स उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे कस्टमर्स पर, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है कि नहीं, वो एड से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो प्रमोशन किया है वो यूजफुल नहीं है, वो वेस्ट है। अब आपकी प्रमोशन वेस्ट कैसे हो सकती है, सोचिए सोचिए, बहुत आसान है। आ गया दिमाग में? वेरी गुड, मुझे पता था आप समझ जाएंगे क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। देखिए, अगर आप किसी ऐसे रूरल एरिया में सामान बेच रहे हैं जहां पर, या प्रमोशन कर रहे हैं जहां पर मोस्टली लोग अनपढ़ हैं, तो क्या वो आपके न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, आपके पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट्स पढ़ पाएंगे? नहीं ना। इट मीन्स आपका प्रमोशन एफर्ट तो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमें रिसर्च करनी पड़ती है, पहले ही जानना चाहते हैं हम कि जो प्रमोशन हम कर रहे हैं वो किस वे से होना चाहिए, और प्रमोशन करने के बाद भी हम रिसर्च करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट, टू एंटिसिपेट कंपटीशन मूव्स, यानी कॉम्पिटिटर की अगली चाल क्या होगी ये जानने के लिए भी रिसर्च करते रहना चाहिए। देन टू प्रोव व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि भैया कब क्या गलती हुई हमसे जिससे हमारा सेल डाउन हो गया। वो गाना सुना होगा ना, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, है ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों हमारी सेल्स जो है वो डाउन जा रही है, क्यों हमारे कस्टमर्स हमारे साथ लॉयल नहीं है, हमारा कॉम्पिटिटर बढ़ता जा रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जानने के लिए भी रिसर्च करते रहना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ ऐसा हुआ। उनके जो बेबी पाउडर्स थे ना, उनके बारे में प्रॉब्लम्स आने लगी, शिकायतें होने लगी कि बच्चों को उससे एलर्जी हो रही है, या वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो जब ऐसी अफवाहें उड़ने लगी तो उन्होंने फटाफट रिसर्च करी कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। उसके बाद लैब में उनका प्रोडक्ट टेस्ट किया गया, उसमें वाकई में प्रॉब्लम पाई गई। कुछ टाइम के लिए उनका प्रोडक्ट बैन भी हो गया। फिर बाद में उन्होंने उस प्रोडक्ट की कमी को दूर किया, जानना चाहा कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, और फिर से उन्होंने प्रोडक्ट में चेंजेस करके प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। इसी तरह मैगी के साथ हुआ था, मैगी बैन हो गई थी। ठीक है, तो ये सब कैसे पता लगता है आपको, जब आप जानना चाहोगे कि भैया हमसे गलती कहाँ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक मतलब ऐसा एनवायरमेंट जो हमेशा बदलता रहता है। तो हम जानते हैं कि हम जिस मार्केट में डील कर रहे हैं वो हमेशा बदलती रहती है। लोगों के टेस्ट, फैशन, ट्रेंड, प्रेफरेंस बदलते रहते हैं। एजुकेशन लेवल और इनकम बदलता रहता है। तो बदलने के साथ अगर समाज बदल रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। और कैसे, अगर वो बदल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उन पे रिसर्च करेंगे, उन पे नजर रखेंगे। ठीक है, देन कीप एन आई ऑन टेक्नोलॉजी चेंजेस। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि पहले जो फ्रिज थे, एकदम सिंपल फ्रिज आए, मुझे याद है हमारे बचपन में बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा आता था। ठीक है, बर्फ जम रही है और नीचे 3-4 खाने। उसके बाद थोड़े बड़े साइज के आने लगे क्योंकि लोगों की कैपेसिटीज, ज्यादा कैपेसिटी के फ्रिज डिमांड होने लगी तो बड़ा आने लगा। उसके बाद डबल डोर आ गया कि भैया ऊपर फ्रिज अलग, बर्फ अलग से जमाई जाए और नीचे सामान रखा जाए। और ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही थी, तो नई नई चीजें इजाद होती रही। जैसे जैसे चीजों का इन्वेंशन होता रहा, टेक्नोलॉजी बदलती रही, प्रोडक्ट भी बदलता रहा। तो यानी कि अगर आप चाहते हो कि वक्त के साथ बदलें तो उसके लिए रिसर्च जरूरी है, वरना तुम वही पुराने फ्रिज बनाते रहोगे और मार्केट में डबल डोर आ जाएगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं खरीदेगा, है ना। तो अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस पर नजर रखनी पड़ेगी। अब इसके साथ हमारा ये टॉपिक तो खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग रिसर्च।
क्या होता है स्कोप, जल्दी से बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही। स्कोप का मतलब होता है फैलाव किसी चीज का, यानी कि उस चीज में क्या क्या होता है। अगर हम मार्केट रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसमें किस किस चीज की रिसर्च की जाती है, किन किन चीजों पे फोकस किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें जो रिसर्च होती है दैट इज प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सारी रिसर्च कर ली जाएगी कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, क्या बॉन्ड्स हैं उसकी, उनको प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी चाहिए, प्रोडक्ट के प्राइस कितना अफोर्ड वो कर सकते हैं प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आप इसमें रिसर्च करते हैं। सेकंड कस्टमर रिसर्च, यहाँ पर आप किसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स की, कि भैया मैं जिस रूरल एरिया में सामान बेचने वाला हूँ वहां पे लोगों की इनकम कैसी है, सीजनल है या नॉन ऑक्यूपेशनल है, सारा साल इनकम होती है, हाई लेवल मतलब हाई क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास है या लोअर लेवल है, किस तरह के लोग हैं, वो सारी जानकारी हासिल करना। फिर उनका लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे हैं या नहीं, उनका एज ग्रुप कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, ये सारी डिटेल्स हासिल करना कस्टमर रिसर्च में आता है। नेक्स्ट आता है सेल्स रिसर्च। सेल्स रिसर्च यानी सेल से रिलेटेड रिसर्च करना कि हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचा था, उसका अब क्या नतीजा आ रहा है, कितनी सेल हमने सोची थी और एक्चुअल में कितनी हो रही है, लोगों का क्या रिव्यू आ रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करना। नेक्स्ट है प्रमोशनल रिसर्च। यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भैया जो प्रमोशन करना है वो किस तरीके से की जाए, न्यूज़पेपर में ऐड दें या रेडियो पर दें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, बैनर छपवाएं, पोस्टर लगाएं, क्या करें, कौन सा ऐसा टूल इस्तेमाल करें जिससे कम खर्चे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये हो गया प्रमोशनल रिसर्च। इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक्स तो कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।